नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को दोस्तों क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में दोस्तों शंकु, जिसे इंग्लिश में कोन कहते हैं, बेलन जिसे इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं, ये मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। गोला वगैरह दोस्तों, स्फेयर, सेमी हेमी स्फेयर, ये सब चीज़ें मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। और पिछली क्लास में दोस्तों समचतुर्भुज चतुर्भुज पढ़ा रहा था मैं, उसमें उसमें सर्किल भी पढ़ाया था मैंने दोस्तों, और समांतर चतुर्भुज वगैरह वगैरह। आज मैं हीरोइन का फॉर्मूला भी आप लोगों को डिस्कस करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, अभी मैं दोस्तों मेंसुरेशन में बेसिक क्लासेज करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जो है मेरी वीडियो को आप लोग जो है शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम हीरोइन का फॉर्मूला जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या है दोस्तों? हीरोइन का सूत्र, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हीरोइंस फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए ये हीरोइन का फॉर्मूला, चलिए ये क्या है, हमारा एक त्रिभुज है ABC। एक ABC हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। कोई प्रॉब्लम हमको नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ABC हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है। और ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये इसका भुजा है, AB भुजा, AC भुजा, BC भुजा, ठीक है। AB को मैंने A मान लिया, AC को मैंने B मान लिया, और BC को मैंने C मान लिया। चलिए ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का अगर हमसे क्या पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हीरोइन का फॉर्मूला चला आया, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, ए तो पता है, ए तो हमारा ये भुजा हो गया, बी हमारा भुजा हो गया, सी हमारा ये भुजा। लेकिन आप लोगों को एस जो है, ये एस जो है, ये एस जो दिख रहा है, ये नहीं पता है। तो ये एस जो है हमारा दोस्तों क्या है, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, इसका जो है अर्ध परिमाप है। क्या है? त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप, ठीक है दोस्तों। क्या है हमारा ये एस, त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है दोस्तों? परिमाप आपको पता होगा, भुजाओं का योग, ठीक है दोस्तों। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, हमारा AB भुजा ए है, AC ये है, तीनों भुजा, ये तो हमारा त्रिभुज का परिमाप हो गया। हमको निकालना क्या है, अर्ध परिमाप, तो 2 से भाग दे देंगे। तो S बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, A प्लस B प्लस C बट्टा 2। एनी प्रॉब्लम दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ओह सॉरी, देख, तो अर्ध परिमाप A प्लस B प्लस C बट्टा 2, ठीक है। परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, इन भुजाओं का जोड़ हो जाएगा। अर्ध परिमाप हमको क्या हो जाएगा, उसमें 2 से भाग, अर्ध का मतलब आधा। तो चलिए, क्लियर है। चलिए, अब एक पॉइंट जो दोस्तों पिछली क्लास में जो छूट गया था, वो है क्या, सम चतुर्भुज, ठीक है। सम चतुर्भुज मैंने आयत पढ़ाया था, स्क्वायर पढ़ाया था,
समलंब चतुर्भुज पढ़ाया था दोस्तों, ये सब मैंने सारे डिस्कस किए थे, लेकिन ये जो हमारा छूट गया। तो चलिए, ये समचतुर्भुज जो दोस्तों वो क्या होता है, वर्ग के लगभग कुछ कुछ समान होता है, ठीक है। ये हमारा ए बी सी डी एक समचतुर्भुज हो गया। इसमें क्या होता है, ये सारे भुजा जो हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ये ए हुआ तो ये भी ए भी ए और ये भी ए। अब ये देखिए, ये हमारा विकर्ण है, ठीक है। ए सी और बी डी हमारा विकर्ण है। तो ठीक है दोस्तों। तो अगर हमसे कोई पूछ लिया जाए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और गुने विकर्णों विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। विकर्णों का, ये जो देख रहे हैं ये हमारा विकर्ण है बी डी और ए सी। तो चलिए, हम क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका विकर्ण हो जाएगा। अगर पूछा जाए ए बी सी डी का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, ए सी अगुने बी डी। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था, लेकिन इस क्लास में भी बता देता हूँ। समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये चतुर्भुज का साइन है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज। तो ये हमारा समांतर, देख लीजिए, ये समांतर चतुर्भुज मैंने बताया था दोस्तों क्या होता है, लगभग लगभग आयत के कुछ कुछ सेम होता है। चलिए, इसमें भी क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, लेकिन देखिए आइए, आयत में सीधा हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा तिरछा है, इसका फिगर बन जाता है। तो ए बी सी डी हमारा कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा ए ई क्या होता है, लंब पड़ जाता है, ठीक है। ओह सॉरी। चलिए, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा क्या है दोस्तों, ये देख लीजिए, ए ई क्या है, ये हमारा लंब है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब भी कोई परपेंडिकुलर जो पड़ता है दोस्तों, सी डी पे क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए ई जो है परपेंडिकुलर है कि इसके सी डी के, ठीक है। ए ई जो है परपेंडिकुलर है सी डी या डी सी बोल सकते हैं, चलिए ठीक है। जब भी परपेंडिकुलर पड़ेगा तो दोस्तों 90 डिग्री का एंगल। अगर यहाँ पे हमसे पूछ लिया जाए दोस्तों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आयत में क्या होता था दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, आधार गुने आधार। हमारा क्या हो गया दोस्तों, आधार ये हो गया, आधार देखिए, आधार क्या हो गया, सी डी, आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई हमारा ये है, ठीक है, ये एच हो गया। चलिए, हम इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है क्या मान लेते हैं, ये हम इसको चलिए बेस मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, और ये एच मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, आधार हमारा क्या है, बी है, और गुने ऊंचाई एच है। तो हमारा ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। अब अगर इसका परिमाप हमसे पूछ लिया जाए दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का परिमाप अगर पूछा जाता है, ये बेसिक चीज़ है दोस्तों, इनकी नॉलेज के बगैर आप जो है मेंसुरेशन के प्रॉब्लम नहीं सोल्व कर सकते हैं। सारे जगह इनके यूज है, ठीक है। तो अगर हमसे समांतर चतुर्भुज का परिमाप पूछ लिया जाए, तो चलिए, समांतर चतुर्भुज का क्या पूछ लिया जाए, परिमाप पूछ लिया जाए, ठीक है दोस्तों। ये एक पॉइंट है। तो परिमाप का क्या मतलब होता है दोस्तों, चलिए परिमाप हम आपको बोले हैं, ये चलिए समांतर चतुर्भुज है, ये हमारा लंब है ए बी सी डी, चलिए ठीक है। परिमाप का क्या मतलब होता है, सब भुजाओं का योग। क्या है दोस्तों, अगर हम ये भी जोड़ देंगे, ये भी जोड़ देंगे, ये भी जोड़ देंगे, लेकिन क्या होता है दोस्तों, आमने सामने का भुजा इसमें क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम ये बी है और ये हमारा ये ए है, तो क्या हो जाएगा, सबको जोड़, सबका जोड़,
परिमाप क्या हो जाएगा, a+a+b+b, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2a+2b, 2 कॉमन ले लिए तो a+b आ गया ना दोस्तों। आयत में जैसे हुआ था 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, ये लंबाई हमारा, ये चौड़ाई हमारा, ठीक है। तो इस तरह से समझेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो चलिए अब जो हमारा मेन जो चैप्टर का जो बेलन है, घन घनाभ है दोस्तों, घन भी आप लोगों को पढ़ना है। चलिए मेंसुरेशन में हमको स्टार्ट करना है दोस्तों। पहले होगा हमको घनाभ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चलिए मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा। पहले ये घनाभ होगा, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कीबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कीबोर्ड। चलिए ये घनाभ हो गया। अब चलिए अब घनाभ का फिगर बना देते हैं दोस्तों। फिगर बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बगैर फिगर का समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। अगर मैथ में अगर आपको फिगर बनाना आता है, चीज़ें फिगर कैसे फिगर बना के आप समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप रियल मैथमेटिशियन हैं, आप जानते हैं, ठीक है। तो चलिए ये फिगर है, ये एक आयत हो गया, ये हमारा दूसरा आयत बन जाएगा। देखिए मैं किस तरह बना रहा हूँ, इस कोण से इस कोण को मिला रहा हूँ। चलिए इससे और इससे इससे। चलिए दोस्तों आपको पता होगा आयत में कितने जो किनारे होते हैं, ये किनारे देख लीजिए, ये 12 किनारे, सॉरी ये घनाभ में जो होते हैं किनारों की संख्या होती है, किनारे कितने हो गए दोस्तों? 12 किनारे। अगर सतह पूछ लिया जाए टोटल, मतलब कुल किनारे घनाभ में, ठीक है। और घनाभ में कुल सतह हमारा ये दोस्तों ये हो गया। मान लीजिए आप एक अपने कमरे को जो है घनाभ मान सकते हैं, ठीक है। घनाभ मान सकते हैं। ये सतह जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं? सतह जो होते हैं 6 होते हैं। गिन के देख लिए दोस्तों, छत हो गया, फिर फर्श हो गया, फिर जो चारों जो भुजा होता है, चारों जो सतह होता है चारों तरफ, ये हमारा 6 होता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए सतह क्या, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये एक सतह, दो सतह, तीन सतह, चार सतह, ऊपर 5, नीचे 6, ठीक है दोस्तों। इसी तरह ये किनारा अगर गिनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। अब गिनिए, ये ऊपर 4 हो गए, ठीक है, नीचे 4 हो गए, ठीक है, 4 4 8 हो गया, 8 हो गया। और देखिए ये 4 हो गया, किनारा गिन रहा हूँ, और नीचे 4 हो गया, 8 हो गया, और 9 10 11 12, ठीक है दोस्तों, आ गया। तो चलिए ये तो रही कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब जो है मेन पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ये आयत अगर इसको हम क्या मानते हैं दोस्तों? एल मानते हैं, तो ये भी एल, क्योंकि ये आयत है, ये बी तो ये बी, और एच ये मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हमारा ये ऐसे हो गया। तो यहीं पे अगर हमसे पूछा जाए फॉर्मूला, पहला नंबर फॉर्मूला जो होता है घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। घनाभ का क्षेत्रफल हमारा पूछा जाए तो दोस्तों ये क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच प्लस एल, ठीक है दोस्तों। ये याद रखेंगे। ये एल हमारा लंबाई हो गया, ठीक है दोस्तों। बी हमारा ये चौड़ाई हो गया, ठीक है। और एच हमारा ऊंचाई हो गया, ठीक है। कोई दोस्तों दिक्कत? यहीं पे हमारा घनाभ का आयतन पूछ लिया दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? एल गुने बी गुने एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। आयत में क्या हमारा हो रहा था दोस्तों? लंबाई गुने चौड़ाई हो रहा था। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊंचाई भी हमारा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मुझे नहीं लगता आप लोगों को अब ये तीसरा नंबर का जो फॉर्मूला है दोस्तों, चलिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया घनाभ में, ठीक है। और ये तीसरा हो गया घनाभ में। घनाभ का विकर्ण हमसे पूछ लिया जाए, ये यहाँ से ये विकर्ण, ठीक है दोस्तों, विकर्ण। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आधा चौड़ाई का स्क्वायर प्लस
ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब जो अगला पॉइंट है दोस्तों क्या है, घन है हमारा। क्या है अगला पॉइंट? घन है। ये हमारा क्या है? क्यूब है दोस्तों। क्या है अगला पॉइंट हमारा? घन है, क्यूब है। देखिए, ये तो आयत बनता है इसमें, और इसमें हमारा क्या बनेगा दोस्तों? स्क्वायर। क्या बनेगा? ये हमारा स्क्वायर मतलब वर्ग का। ये जो देख रहे हैं वर्ग को हम इस तरह करते हैं। ये आयत बना घनाभ में, याद रखेंगे। चलिए, ठीक है। तो वर्ग में क्या होता है? सारे भुजा बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ये मानेंगे ए, तो सारा हमारा ये जितना भी है ए हो जाएगा। तो इसका मतलब सारा ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। घन, सॉरी, घन का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 6a², ठीक है दोस्तों। घन का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहे दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो गया? 6 × भुजा², ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर यहीं पे हमको घन का आयतन पूछ लिया जाए दोस्तों, घन का आयतन पूछ लिया जाए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा घन का आयतन? भुजा क्यू। स्क्वायर में हमारा दोस्तों भुजा स्क्वायर होता था, यहाँ पे हमारा भुजा क्यू मतलब ए क्यू। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों अगर इसका विकर्ण मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये पहला हमारा, ये दूसरा हमारा, ठीक है दोस्तों। अगर यहीं पे मैं तीसरा विकर्ण, अगर आपसे घन का घन का घन का आपसे विकर्ण पूछ लिया जाए दोस्तों, तो घन का आपसे विकर्ण पूछ लिया जाए दोस्तों, तो यहीं पे हमारा क्या हो जाता है? √3 × भुजा मतलब ए। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो चलिए, अब हमारा ये क्या हुआ? घन और घनाभ का जो ये थ्योरेटिकल था, ये हमारा समाप्त हुआ। अब जो शुरू होगा दोस्तों वो बेलन शुरू होगा, सिलेंडर, ठीक है। मैं आपको दोस्तों बिल्कुल फिगर बना बना, देखिए दोस्तों ये जो है बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन आप जो है चीज़ें क्या है घन, क्या है घनाभ, क्या है, जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आप प्रॉपर जो है सवाल को डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमको जो है नॉलेज होना, चीज़ें के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा तो दोस्तों मकान आपका कभी भी गिर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा बेस हमारा मजबूत होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी के लिए हमको दोस्तों फॉर्मूला के साथ हमको जो है दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है। ये सिलेंडर बेलन पढ़ना है हम आपको, अभी हम आपको। तो चलिए, अगर आपको बेलन का सूत्र ही नहीं पता है, बेलन का फिगर ही नहीं पता है, तो आप कैसे निकालोगे कि इसका हाइट क्या है, फिर इसका त्रिज्या क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। ये चलिए बेलन है, ठीक है। एक सिलेंडर, जैसे आप लोगों ने सिलेंडर देखा होगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा जो हो गया बेलन में क्या होगा, ये हमारा एक वृत्त है दोस्तों, सर्किल है, नीचे वाला भी एक वृत्त है। और ये जो देख रहे हैं, चलिए ये हमारा सेंटर, ऊपर नीचे जो सेम ही होता है इसमें, ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम। ये हमारा जो बेलन का ऊंचाई होता है, ये हमारा बेलन का जो त्रिज्या, ठीक है दोस्तों, ऊपर नीचे दोनों सेम होता है, ठीक है। ये भी हमारा आर ही होगा, ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये बेलन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमको जानना क्या है दोस्तों, मेनली यहाँ पे हमको डिस्कस क्या करना है दोस्तों, मेनली यहाँ पे हमको इसका क्या क्षेत्रफल पढ़ना है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे इसका वॉल्यूम मतलब आयतन आयतन डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने समझ लिया, ये जो एक वृत्त हो गया, ये भी एक वृत्त हो गया। इसका भी जो है दोस्तों क्या होता है? क्षेत्रफल πr², इसका भी πr², ठीक है। लेकिन पूरे सिलेंडर का अगर आप यहाँ पे देखिए, पूरे सिलेंडर का क्षेत्रफल अलग हो जाता है। यहाँ पे ये वक्र पृष्ठ जो देख रहे हैं आपको, ये गोल, ये घेरा छोड़ के, ये मतलब ये सर्किल छोड़ के। तो चलिए, ये बेलन हो गया। बेलन का पहला जो सूत्र है दोस्तों, बेलन का वक्र, ये वक्र हो गया, ठीक है दोस्तों। आपको ये पता होना चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया दोस्तों, ठीक है, बेलन का।
तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दोस्तों बेलन का हो जाता है वो क्या होता है दोस्तों, 2πr(h). ये फॉर्मूला आपके जी पे रटा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 2π और ये हमारा त्रिज्या r और ये ऊंचाई h, ठीक है। अगर हमसे यही पूछ लिया जाए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब ये दोनों जो है क्या है, सर्किल भी जो है ऐड होगा, ठीक है। तो चलिए संपूर्ण हमारा इतने का तो कितना हो गया दोस्तों, 2πr(h) हो गया, ठीक है। हमको संपूर्ण पूछा जा रहा है तो ये इसका भी क्षेत्रफल हमको और इसका क्षेत्रफल भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्षेत्रफल πr², फिर इसका क्षेत्रफल 2 वृत्त है तो πr², ठीक है। अब तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, अब देख लीजिए ये 2πr(h), ठीक है, और प्लस ये क्या हमारा 2 है तो मतलब 2πr², ठीक है, ये हो गया। अब यहीं पे दोस्तों क्या कॉमन लेने वाला, क्या हमारा 2πr कॉमन लेने वाला है और हमारा h + r, या हम इसको 2πr r + h, ये हमारा हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह हमसे दोस्तों ये दूसरा फॉर्मूला हो गया बेलन का, और ये तीसरा फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, ये बेलन का आयतन, ठीक है, आयतन। बेलन का आयतन अगर हमसे पूछ लिया जाए तो क्या होता है दोस्तों, πr²h। ये पाई हो गया हमारा दोस्तों, पाई का वैल्यू आप लोगों को पता होगा 22/7 r², और ये h, ठीक है दोस्तों। इसको आप वॉल्यूम को आप v से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाला। अगला जो दोस्तों हमारा शंकु जो है दोस्तों, शंकु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में कोन कहा जाता है। चलिए दोस्तों ये बेसिक क्लास है, ये थोड़ा धीरे धीरे है, लेकिन मैं आज आप लोगों को पूरा जो है शंकु, गोला वगैरह, अर्धगोला, ये जितने भी है एक ही क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोगों को जो पढ़ना है क्या दोस्तों, वो शंकु, हेडिंग जो डली हुई थी बेलन शंकु, वही हमारा ये शंकु है। चलिए शंकु का जो फिगर होता है ये देख लीजिए, ये कुछ इस तरह का होता है, और ये हमारा एक वृत्त है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम बाल्टी के आकार का होता है ये शंकु। चलिए ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, चलिए सेंटर है, और ये हमारा देखिए ये हाइट है, ठीक है। आप जानना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। आप इसे ABC कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, मानना है तो हमको क्या है। और ये हमारा दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये AB हमारा यहाँ पे शंकु मैल होता है। त्रिभुज में हम दोस्तों हाइपोटेनस कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, H माना था, यहाँ पे हाइट ये हम मानना है तो कुछ भी मान लेते हैं, चलिए हमको सुविधा होता है, ये हाइट है तो H मान लिया, चलो ठीक, चलिए ठीक है। और ये हमारा क्या है दोस्तों, वृत्त है, ये देख रहे हैं वृत्त का ये त्रिज्या है OB, और ये AB जो है हमारा ये L हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में जो होता है ये जो कर्ण होता है, मतलब ये L² बराबर क्या होता है, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो H² प्लस R², यहीं से हमको L निकालना पड़ेगा, ये जो है यूज होगा, इसीलिए आप इसको याद रखेंगे। तो L बराबर क्या हो जाएगा, H√H² प्लस R², ठीक है। अगर यहीं से आपको H निकालना होता तो यहीं से अगर आपको H निकालना होता H² यहीं से निकाल लेंगे, L² में से R² घटा देंगे और H हमारा ऊंचाई आसानी से निकल जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाता है, ठीक है। और यहीं से अगर हमको त्रिज्या पूछ लिया जाता है दोस्तों तो क्या हो जाता है, L² में से दोस्तों H² के घटा के रूट कर देते। ये हमारा बेसिकली 3 पॉइंट है, ये और ये, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री क्लास में जो ये फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए तो अब जो है मेन दोस्तों शंकु का जो क्षेत्रफल होता है ये हम जानते हैं, क्षेत्रफल, आयतन, वक्र पृष्ठीय, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये कोई
चलिए मैं एक बार और फॉर्मूला बनाता हूँ। फॉर्मूला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आप प्रॉब्लम बना रहे हैं तो दोस्तों उसका फॉर्मूला आप डायग्राम जो है बनाना सीखिए, जिससे कि आप लोगों को बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए ये हमारा आर है, ये हमारा एच है, ये हमारा एल है। ठीक है, तो चलिए शंकु का वक्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, वक्र पृष्ठ क्या, अब ये सर्किल को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये नीचे वाला सर्किल को छोड़ के ये जो देख रहे हैं, ये जो ये एरिया है बाल्टी का, मुंह को छोड़ के सारे का क्षेत्रफल तो क्या होता है दोस्तों, पाई पाई आर एल। ठीक है, पाई, ये हमारा पाई है 22/7 है, आर है ये त्रिज्या, और ये एल हमारा। ठीक है, ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसी में पूछ लिया जाए दोस्तों शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा दोस्तों, पूर्ण पृष्ठीय तो हमारा ये सर्किल का भी जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, ये भी जुटेगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो चलिए, तो हम क्या कॉमन लेने वाला, पाई आर कॉमन है, दोनों में पाई आर है तो कॉमन ले लिए, ये आर प्लस एल या एल प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। चलिए ठीक है, अब ये तीसरा नंबर हमारा क्या है, आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन आप, ये दोस्तों बेलन के आयतन के कुछ कुछ मिलता जुलता है। ठीक है दोस्तों, बेलन के आयतन में पाई आर स्क्वायर एच था, यहाँ पे शंकु के आयतन में 3 से भाग देते हैं और पाई आर स्क्वायर, बस दोनों का सिमिलर, बस इसमें क्या है 3 से डिवाइड करना पड़ता है। इसका भी जो है वॉल्यूम जो है भी से इंग्लिश में डिनोट आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए ये आपको शंकु के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब जो है अगला जो है आप लोग स्फेयर पढ़ेंगे और हेमिस्फेयर, मतलब गोला और अर्धगोला। ठीक है दोस्तों, छोटा सा पॉइंट है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों ने मेहनत किया तो आगे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या हमको अब पढ़ना है, गोला। ठीक है, पहले हम लोग गोला पढ़ते हैं। ठीक है, एक पॉइंट मतलब स्फेयर। चलिए ठीक है, इसको आप क्या है दोस्तों सर्किल मानने का कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, गोला आप जो है एक बॉल को, बॉल के आकार का होता है, बॉल को देख लीजिए वही गोला है। ठीक है, ये गोला का सतह हो गया। ठीक है, आप देख लीजिए इस तरह से, और ये हमारा जो है त्रिज्या हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इस तरह का गोला का हमारा फिगर बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए गोला का क्षेत्रफल जो दोस्तों होता है, गोला का क्षेत्रफल, यहाँ पे वक्र पृष्ठ कुछ नहीं होता है दोस्तों, गोला का आप लिख सकते हैं गोला का क्षेत्रफल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे गोला में क्या होता है दोस्तों, वक्र पृष्ठ नहीं होता है, सीधे पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 4 पाई और आर का स्क्वायर कर दीजिएगा तो हमारा गोले का क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ आर को आपको ध्यान रखना है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, गोले का आयतन, आयतन आपको याद रखना है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये आपको रटा होना चाहिए जैसे कि मेरे को रटा हुआ है। अब जो दोस्तों क्या है, अब अर्धगोला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अगला पॉइंट जो है वो क्या है, अर्ध गोला। गोला में हमको 2 ही पॉइंट हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अर्धगोला, गोला को आधा काट दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्धगोला। चलिए काट दिया मैंने आधा, और ये हमारा, काटिएगा दोस्तों, गेंद को काटिएगा तो ये सर्किल भी बनेगा हमारा। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा वर्ग पृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वर्ग पृष्ठ हो गया, ये सर्किल का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो वह ये हमारा संपूर्ण अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए दोस्तों ठीक है, तो चलिए पहला नंबर अर्धगोले गोले हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेमी स्फीयर। ठीक है, चलिए इंग्लिश भी जानना जरूरी है दोस्तों। गोले का, सॉरी अर्धगोला, क्या पहला नंबर फॉर्मूला है दोस्तों, क्या अर्धगोला, अर्धगोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारा गोले का क्या था, 4 पाई r² था, इसमें 2 से भाग दे देते हैं। क्या दोस्तों, गोले का क्या था, 4 पाई r², इसमें 2 से भाग दे दिए दोस्तों। ठीक है, तो हमारा हो गया, ये दो 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 कट गया, तो गोले का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों, ये 2 पाई r²। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, इसका जो हो जाएगा 2 पाई r²। आप समझने वाले दोस्तों बातें हैं कि ये आधा है, तो इसका यही हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, वो कुछ बदल जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक सर्किल है, मैंने आप लोगों को बताया था, उसका भी जो क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ऐड होता है। तो चलिए, आपको जो है, चलिए ये फिगर दिखना चाहिए। चलिए, अब दूसरा नंबर जो फॉर्मूला है, अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका निकल गया, इसका क्या है हमारा 2 पाई r²। ये देख रहे हैं, और इस जो सर्किल है, इसका हमारा क्या हो जाता है, पाई r², तो इसका क्या होगा, जुड़ जाएगा दोस्तों, 2 पाई r², तो 3 पाई r², ये हमारा हो गया। अगर इसी का आयतन पूछ लिया जाए, तो आयतन में क्या है दोस्तों, अर्धगोला है, तो गोले का आयतन का क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अर्धगोले का आयतन तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गोले का आयतन क्या होता था, 4/3 पाई r³। तो अर्धगोले का 2 से भाग कर देंगे, ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 2/3 पाई r³ अर्धगोले का। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई परेशानी हुई होगी। ये आज का जो चैप्टर है दोस्तों, ये फॉर्मूला का जो है, मेंसुरेशन का, मैंने आप लोगों को पूरा ख़त्म करवा दिया। ठीक है दोस्तों, क्या चीज़ें गोला है, सिलेंडर है, आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग क्या है दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज मैं आप लोगों को बेलन में प्रॉब्लम करवाना ज़रूरी है दोस्तों। सवाल जब तक आपको क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तब तक आपको थ्योरी का कोई महत्व नहीं है। थ्योरी का महत्व जब ही है जब आपको सवाल बनते हैं, जब से आपसे सवाल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो हम आज शुरुआत करते हैं बेलन से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए, ये हमारा सिलेंडर, चलिए ये हमारा बेलन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको फॉर्मूला यूज करना भी आना चाहिए। ये हमारा एच, ये आर। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे अगर बेलन है ये दोस्तों, ठीक है, यहीं पे बेलन का जो ऊंचाई अगर दिया रहे दोस्तों, कितना, बेलन का ऊंचाई हमारा कितना, बेलन का ऊंचाई हमारा 14 सेंटीमीटर दिया रहे। ठीक है दोस्तों, और और यहाँ पे ये जो सर्किल ये देख रहे हैं, ये हमारा बेलन का जो त्रिज्या हमारा दिया रहे दोस्तों, वो हमारा 7 दिया रहे, 7 सेंटीमीटर दिया रहे। तो यहीं पे अगर हमसे पूछ लिया जाए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आयतन भी पूछ लिया जाए, बेलन का आयतन, वॉल्यूम पूछ लिया जाए, ठीक है दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे हम। देखिए दोस्तों, पूर्ण पृष्ठीय अलग होता है, वक्र पृष्ठीय अलग होता है। तो चलिए, पहला नंबर ये क्वेश्चन, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए ठीक है, अभी हम क्वेश्चन तो चलिए, पहला नंबर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आप लोगों को पढ़ाया दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r/h होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, 2 हो गया, पाई का वैल्यू आप लोगों को 22/7 पता है। ठीक है दोस्तों, 2 हो गया, 22 पाई का वैल्यू आपको 22/7 पता है। आर का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो आर का वैल्यू हमारा दे दिया है, 7 दे दिया है दोस्तों। ठीक है, एच का वैल्यू हमारा कितना दे दिया गया दोस्तों, 14 दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको काट दीजिए, और जिस सारे को इनको गुना कर दीजिए,
ये हमारा क्षेत्रफल है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दोस्तों दिक्कत? मुझे नहीं लगता आप लोगों को दिक्कत होगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए अब यहीं पे हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, दूसरा नंबर क्या पूछा जा रहा है, दूसरा नंबर हमको आयतन पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्या, आयतन। हमको बेलन का आयतन आयतन पूछा जा रहा है, मतलब कि भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भी बराबर क्या होता है, वॉल्यूम आपको पता होगा दोस्तों, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हम एच हमारा हो जाता है वॉल्यूम। तो पाई का वैल्यू आप लोगों को दोस्तों पता होगा 22/7। आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, हमारा 7 है, तो 7 × 7। एच का वैल्यू हमारा कितना है 14। तो ये हमारा कट जाएगा। चलिए आप जो है 22, 7 और 14 को गुणा कर दीजिएगा, तो यही हमारा आंसर। देखिए आप, ये आयतन है, आयतन में हमेशा क्यूब होता है, क्यूब, ये क्यूब होता है। और हमारा परिमाप में सिर्फ सेंटीमीटर होता था और हमारा क्षेत्रफल में स्क्वायर होता था, लेकिन आयतन में यूनिट का जो है हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर चला आएगा। 22, 7 और 14 को गुना करिएगा और सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलिए मैं और भी आप लोगों को लंबे लंबे क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए एक हम जान लेते हैं शंकु। शंकु दोस्तों थोड़ा इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है, तो मज़ा आता है बनाने में। चलिए एक शंकु का जो है हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं अगले क्लास से दोस्तों आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी तो मैं फॉर्मूला यूज करना सिखा रहा हूँ। शंकु कौन, चलिए ये कोई हमारा शंकु हो गया बाल्टी के आकार का। ठीक है दोस्तों, ये ओ, ये हमारा एल है, ये हमारा एच है, ये हमारा आर है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा शंकु का ऊंचाई दे दिया रहे दोस्तों, वो क्या दे दिया रहे, 2 सेंटीमीटर दे दिया रहे। त्रिज्या हमारा दे दिया रहे दोस्तों क्या, 3 सेंटीमीटर दे दिया रहे, क्या 3 सेंटीमीटर दे दिया रहे। ठीक है, तो यहीं पे आप लोगों से पूछ लिया जाता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और आयतन पूछ लिया जाता है, शंकु का आयतन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को पता होगा दोस्तों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, क्या होता है वो, पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है, पाई आर एल। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, पाई आर एल। तो चलिए पाई का वैल्यू कितना, 22/7। ठीक है, आर का वैल्यू हमारा कितना दे दिया गया दोस्तों, 3। और एल तो हमारा है नहीं दोस्तों, देखिए एल जो है इसमें दिया नहीं हुआ है। तो एल निकालने के लिए मैंने आप लोगों को क्या दोस्तों एक फॉर्मूला बताया था, क्या दोस्तों, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, ये एल बराबर हो जाता है √अंडर h²। ठीक है, h² माइनस प्लस r²। ठीक है, ठीक है, मतलब ऊंचाई का स्क्वायर, √अंडर ऊंचाई का स्क्वायर, त्रिज्या का ऊंचाई। तो ऊंचाई हमारा क्या है, 2 है, तो 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा 3 तिया 9। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमारा ये 9 4 13 सेंटीमीटर हमारा ये एल हो गया, √13। क्या दोस्तों, √13 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, एल हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता। चलिए एक बार और देख लेते हैं, h² प्लस r²। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो हमारा 9 4 13 √अंडर। तो यहाँ पे हमारा √13। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, आप सबों को गुना कर लीजिए दोस्तों, या इसको आप क्वेश्चन अगर ऐसे है तो दोस्तों ये कटने वाला नहीं है, तो हम क्या इसको 22, इसको ऐसे लिख देते हैं, पाई लिख देते हैं, और ये 3 पाई 3√3, ये हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो ये हमारा आंसर हो गया, पाई 3√3 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों, आप कैलकुलेशन √3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। √3 का वैल्यू
7321 ऐसे कुछ होता है, और √2 का जो वैल्यू होता है 1.414 होता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग रूट में पढ़े होंगे ये दोस्तों। चलिए, अभी हम लोगों को क्या निकालना था दोस्तों? आयतन भी निकालना था दोस्तों। तो आयतन में आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों? वॉल्यूम जो होता है क्या होता है दोस्तों? 1/3 πr²h। ठीक है। शंकु का जो आयतन होता है दोस्तों 1/3 πr²। पाई हमारा क्या हो गया दोस्तों? अच्छा, 1/3 हो गया गुने पाई, इसको 22/7 लिख सकते हैं। और आर हमारा क्या था दोस्तों? आर हमारा दोस्तों 2 3 था या 4 था दोस्तों? चलिए, आर आर मैं अभी भूल रहा हूँ दोस्तों। r² + h² मैंने किया था, तो 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर किया था। तो चलिए दोस्तों, एच जो हमारा कितना था? वो 2 था। ठीक है दोस्तों, या 4 होगा, ऐसे ही कुछ होगा। चलिए, 2 था। तो एच हमारा कितना? अर्थ हमारा 3 था, तो 9 हो गया दोस्तों। ठीक है, और एच हमारा क्या है? 2 है। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट गया। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख सकते हैं पाई 3×6 पाई गुने रूट। आप इसको गुना करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पाई 6 आप कर लीजिए, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? 3×6। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आप लोगों को दिक्कत होना चाहिए। मैं भूल रहा था दोस्तों, आर बराबर क्या था? आर बराबर हमारा 3 था। ठीक है दोस्तों, क्या था? 3 था। और एच बराबर 2, ऐसे कुछ था। अगर एच बराबर 4 होगा तो दोस्तों यहाँ पे 4×4 = 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दोस्तों डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। पूरा जो है आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, अभी तो मैं आप लोगों का फॉर्मूला का, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को फॉर्मूला का यूज करना आना चाहिए कि आप लोग कहाँ पे कैसा फॉर्मूला का यूज होता है। क्वेश्चन तो अपने आप बनेंगे दोस्तों जब आपका बेस मजबूत रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।